हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आई हूँ फंगस का, जिसका नाम है पक्सीनिया। देखिए बच्चों, पक्सीनिया एक बड़ा सा टॉपिक है। आप एक काम कीजिएगा, जो हम चैनल पे नोट्स उपलब्ध कराएं, आप हमारी वीडियो देखिए और साथ ही उसको नोट्स को बनाएं, फिर एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखिए शुरू करते हैं तो पक्सीनिया से। देखिए पक्सीनिया का जो क्लास होता है, सबसे पहले कोई भी प्लांट को सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो क्लासिफिकेशन जब बताएंगे तो क्लासिफिकेशन में इसका जो क्लास होता है वो है डेसिडियोमाइसीटीज। क्लियर? मैं पूरा क्लासिफिकेशन नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें छोटी सी वीडियो समझाने के लिए और बाकी नोट्स आपको उपलब्ध कराना है, क्योंकि आपके एग्जाम पड़ोस में है। बिल्कुल कहते हैं ना, सर पे एग्जाम है, तो आप ज्यादा वक्त ना बर्बाद कीजिए और जो मेन चीज है वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे पक्सीनिया जो है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। हैबिटेट में लिखेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जिनके लिए लिविंग होस्ट कंपलसरी होता है। ठीक है, फिर पक्सीनिया की कई स्पीशीज हैं। पक्सीनिया ग्रामिनिस, पक्सीनिया स्टाइफॉर्मिस एंड पक्सीनिया रिकॉर्डेटा। तो पक्सीनिया जो ग्रामिनिस है वो हमारे यहाँ गेहूं पे ब्लैक रस्ट डिजीज कॉज करती है। आपको हमने बताया था कि पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है, पक्सीनिया कई फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। एक तो ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन द ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ वीट, या क्वेश्चन आएगा डिफाइन द स्लाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ पक्सीनिया, या फिर आपसे डायरेक्ट पक्सीनिया की लाइफ साइकिल पूछ ली जाएगी। तो हम लोग डिटेल में पक्सीनिया ग्रामिनिस को ही पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस है वो येलो कलर के येलो कलर की स्ट्रिप बनाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में कि पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस किस कलर का स्पॉट बनाती है, तो येलो कलर का। एक ये पॉइंट हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप हमारे यहाँ से पक्सीनिया पढ़ लेंगे तो पक्सीनिया से रिलेटेड अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका वहां से आप ये नहीं कहोगे कि ये चीज हमने नहीं पढ़ी, ये चीज हमको नहीं पता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पक्सीनिया ग्रामिनिस की। पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है वो अर्ली स्टेज, दो सिम्टम कॉज करती है गेहूं पर, एक अर्ली सिम्टम और एक लेट सिम्टम। अर्ली सिम्टम में गेहूं की पत्ती पर रेडिश ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं, और लेट सिम्टम में वही धब्बे ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। दूसरी चीज, अर्ली सिम्टम में लीफ पर ही धब्बे बनते हैं, लेकिन लेट सीजन में स्टेम पर भी ब्लैक धब्बे बन जाते हैं। इसलिए इस डिजीज का दूसरा नाम है ब्लैक रस्ट डिजीज या ब्लैक स्टेम डिजीज। क्लियर? या स्टेम रस्ट डिजीज। ठीक है, चलिए थोड़ी थोड़ी लिख के भी बात करते रहेंगे। बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है, और ये क्या कॉज करता है? कॉज करता है ब्लैक रस्ट, कई बीमारी, या फिर स्टेम रस्ट। ठीक है, और कौन सी स्पीशीज कॉज करती है? पक्सीनिया ग्रामिनिस। फिर हम बात करेंगे इसमें माइसीलियम की। इसमें माइसीलियम बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी माइसीलियम और एक सेकेंडरी माइसीलियम। एक होता है प्राइमरी माइसीलियम और एक होता है सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, पूरे एक एक पॉइंट हमने लिखा हुआ। प्राइमरी माइसीलियम को भी देख लेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस स्ट्रेन का प्राइमरी माइसीलियम और एक माइनस स्ट्रेन का प्राइमरी माइसीलियम। ठीक है, पहली बात तो फिर हम हेडिंग डालेंगे प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम में लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन। आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लस स्ट्रेन का जो प्राइमरी माइसीलियम होता है उसमें प्लस स्ट्रेन के न्यूक्लियस, माइनस स्ट्रेन का जो प्राइमरी माइसीलियम होता है उसमें माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियस। बच्चों हम मान लेते हैं, बस दो कलर का दिखा दिया हमने। ठीक है, आपको दिख रहा है कि जो प्राइमरी माइसीलियम है उसके एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। तो ये लैंग्वेज में हमने बात लिखेंगे, प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है, दैट इज इसकी एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। प्लस स्ट्रेन के माइसीलियम में प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लियस और माइनस स्ट्रेन के माइसीलियम में माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियस। दूसरी बात यह है कि पक्सीनिया ग्रामिनिस के दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट।
प्राइमरी होस्ट होता है इसका वीट और सेकेंडरी होस्ट होता है इसका बारबेरी। बारबेरी जो होती है एक झाड़ियां होती है, मतलब ऐसी श्रब अनवांटेड वाइल्ड प्लांट होता है, वाइल्ड प्लांट। तो जो ये प्राइमरी माइसीलियम है ये पाया जाता है बारबेरी पर, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी माइसीलियम की। तो सेकेंडरी माइसीलियम एक ही प्रकार का होता है, लेकिन इसके प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक प्लस स्ट्रैंड का और एक माइनस स्ट्रैंड का। दूसरी बात ये है कि ये सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो गेहूं पर पाया जाता है, मतलब प्राइमरी होस्ट पर। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अभी लाइफ साइकिल में हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे। गेहूं जो है पक्सिनिया ग्रैमिनीज का प्राइमरी होस्ट है और बारबेरी जो है पक्सिनिया ग्रैमिनीज का सेकेंडरी होस्ट है। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं भाई, गेहूं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो गेहूं को हम प्राथमिकता देंगे भाई, उसकी बीमारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए प्राइमरी होस्ट क्या है? गेहूं। दूसरी बात आपको हम बता दें, असल में बायोलॉजी में ये रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन जिसमें पाया जाता है जहाँ पे वहाँ उसी को प्राइमरी होस्ट मानते हैं, और जिसमें थोड़ा सा दूसरे प्रकार का होता है उसे सेकेंडरी होस्ट। लेकिन आप अपना ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि एग्जाम की वजह से हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अगले सत्र से जब हम लेके आएंगे कंटेंट तो एकदम फुल डिटेल में लेकर आएंगे। अभी सिर्फ हम इसीलिए आए हैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कितने प्रकार के स्पोर्स। फिर आप हेडिंग डालेंगे स्पोर्ट्स ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनीज, या फिर लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनीज, या फिर स्लाइड्स ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनीज। ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी है। आप देख सकते हो ये वाले डायग्राम, ये प्राइमरी होस्ट प्राइमरी माइसीलियम 2 प्रकार और ये सेकेंडरी माइसीलियम केवल 1 प्रकार का। ये डाइकैरियोटिक होता है, मतलब इसके एक सेल में 2 केंद्रक होते हैं, और ये होता है मोनोकैरियोटिक, मतलब इसके एक सेल में 1 केंद्रक होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट बताएंगे लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया। बच्चों, पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। पहला स्पोर्स है यूरिडोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर। दूसरा है टेलिटोस्पोर। तीसरा है पिक्निडियोस्पोर, तीसरा है बेसिडियोस्पोर, एंड नेक्स्ट है पिक्निडियोस्पोर एंड लास्ट है एशियोस्पोर, ठीक है। ये 5 स्पोर पक्सिनिया में बनते हैं। कभी कभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द स्पोर्स ऑफ पक्सिनिया, तो आप बता देंगे। शुरू की जो 3 है ये बनते हैं ऑन प्राइमरी होस्ट। किसमें बनते हैं? प्राइमरी होस्ट में बनते हैं, क्लियर। और प्राइमरी होस्ट क्या है इसका, अभी हमने बात की है, क्या है? वीट। दूसरे ये वाले स्पोर बनते हैं ऑन बारबेरी, सेकेंडरी होस्ट बताएंगे आप, ऑन सेकेंडरी होस्ट, एंड सेकेंडरी होस्ट हमारा क्या है? बारबेरी, बारबेरिस वल्गेरिस। इसका बॉटिकल नाम होता है बारबेरिस वल्गेरिस, और गेहूं का बॉटिकल नाम होता है ट्रैक्टिकम एस्टिवम। इतना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इन स्पोर्स के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। नोट्स में सब लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम आपको एक लाइफ साइकिल ड्रॉ करके बता देते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि कौन सा स्पोर कहाँ से बना है। देखिए, अच्छा एक और बात बच्चों कहेंगे कि हमारी वॉइस में बाहर के बैकग्राउंड की आवाज बहुत आती है, क्योंकि जहाँ पे हमारी ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से बैकग्राउंड की आवाज आती रहती है। अभी हमारे पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है कि हम आपको बहुत ज्यादा अच्छा एकदम क्वालिटी वाला कंटेंट उपलब्ध कराएं। अभी हमारी शुरुआत है, अभी आप सपोर्ट करेंगे, कल को हम क्या कहते हैं ना, आपको और क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारी एक ही चीज रही, हमने यहाँ पे फेमस होने के लिए नहीं आए हैं, हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं। जैसे जैसे आप सहयोग करोगे वैसे वैसे चीजों में सुधार होता जाएगा, ठीक ना। हमने एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाना है,
कि हम बिजनेस की तरह उसको करें। बिजनेस की तरह करते तो एकदम वेल सेटल्ड आपके सामने आते हैं, उसके लिए हमें टाइम लगता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम सारी चीजें अपने मतलब एक होता है ना, कई लोग होते हैं काम करते हैं ऑनलाइन काम सब कुछ, हम और आप अकेले काम करना शुरू किया है। मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन आपके सामने आने की जो हमारी ख्वाहिश थी, इच्छा थी, उसकी वजह से हम जल्दी आ गए आपके सामने। तो आप बस सहयोग कीजिए, बैकग्राउंड की म्यूजिक को अवॉइड करके जो हम आपको बताना चाहें आप उसी को फोकस कीजिए। अब लाइफ साइकिल को हम समझ लेते हैं। देखिए मिटा रहे हैं इसको, कुछ नहीं करना, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे गेहूं से। गेहूं में कौन सा माइसीलियम होता है? हम चाहते हैं ये लाइफ साइकिल हम ऑलरेडी बना के रखते और फिर आपके सामने इसको समझा देते, क्योंकि बनने के बाद चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है, इसलिए आप बस क्वालिटी को अच्छा करके इसको हमें बनाते हुए भी देख लीजिएगा, जिससे आपका हौसला ना खराब हो कि अरे ये कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है। ये है सेकेंडरी माइसीलियम। किसमें होता है बेटा? ऑन वीट। क्लियर? सेकेंडरी माइसीलियम जब गेहूं हरा भरा होता है, पत्ती की सतह पर नीचे इकट्ठा हो जाता है और उसमें कुछ इरेक्ट डंठल बनते हैं, जिससे पत्ती की त्वचा फट जाती है और उन स्टॉक पर रेडिश ब्राउन कलर के स्पोर्स बनते हैं। इसीलिए अर्ली स्टेज में गेहूं की पत्ती पर रेडिश ब्राउन कलर के धब्बे नजर आते हैं। अब इनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो इसका तरीका, ये होस्ट के सेल है, गेहूं के सेल है, ठीक। ये माइसीलियम इकट्ठा पड़ा है। माइसीलियम क्या करता है? स्टॉक बना देता है, डंठल से बना देता है, इरेक्ट। बच्चों कोई भी चीज नीचे से बनेगी तो इसकी जो त्वचा ऊपर ऐसी ऐसी थी, वो क्या थी? वो फट गई इस तरीके से। एपिडर्मिस जो है वो रप्चर्ड हो गई, रप्चर्ड एपिडर्मिस। क्लियर? अब इन स्टॉक पर कुछ ओवल शेप के स्पोर्स बने, जो कि रेडिश ब्राउन कलर के थे। ये बहुत अच्छे से डायग्राम आपके नोट्स में भी है। और उनमें दो न्यूक्लियस थे, एक प्लस स्ट्रैंड का और एक माइनस स्ट्रैंड का। इनको हम बोलते हैं यूरिडोस्पोर। क्या बोलते हैं? यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर कितना केंद्रक वाला है? 2 केंद्रक वाला। इसी की वजह से, यूरिडोस्पोर की वजह से ही गेहूं की पत्ती पर धब्बे नजर आते हैं। पत्ती का हम जरा सा पोर्शन देखेंगे तो उस पर हमें अर्ली सिम्टम नजर आएंगे, डैश डैश के रूप में। वो कैसे धब्बे होंगे? कैसे धब्बे होंगे? यहाँ पे बता रही हूं कैसे होंगे। रेडिश ब्राउन। किस पे है? गेहूं पे। ध्यान दीजिए, अर्ली सिम्टम रेडिश ब्राउन कलर रस्टी पॉस्चर के रूप में। किसके कारण? यूरिडोस्पोर के कारण। यहाँ आपको नोट्स में आपको 2 बना देना है। हमने जल्दी में क्या किया है? हमने एक ही पहले बनाया और एक को हम रफली बनाए थे, ठीक है? क्लियर? यूरिडोस्पोर हवा के द्वारा उड़ते हैं, पड़ोस की गेहूं की खेत में जाएंगे और वहां जनरेट होके फिर से पक्सीनिया का माइसीलियम बना देंगे। ये कंडीशन चलती रहेगी तब तक जब तक कि गेहूं का पौधा हरा भरा है। उसके बाद में हम जानते हैं जब हमारी फसल पक जाती है तो गेहूं का प्लांट सूखने लगेगा, तो पक्सीनिया को लगेगा अरे अब क्या करें। हमेशा ध्यान रखना, फंगस जो है या एल्गी है, वो जब उनका होस्ट खत्म होने लगता है तो कोई ऐसा स्पोर बनाते हैं जिसकी दीवारें मोटी होगी और जो रेस्टिंग स्पोर की तरह बिहेव करेगा। इन्हीं डंठल पे या फिर कुछ नई जगहों पे आफ्टर यूरिडोस्पोर एक दूसरे प्रकार के स्पोर्स बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टैरेटोस्पोर। क्या बोलते हैं बच्चों? टैरेटोस्पोर। टैरेटोस्पोर सिर्फ अकेला हमने बना दिया है, इकलौता, क्योंकि हम असल में ऐसा है कि हमारे पास समय है कम। हम पता है जब हमारे पास समय कम होता है थोड़ा सा हम हड़बड़ा भी जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी आपका वक्त होता है हमारे लिए। तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिए। टैरेटोस्पोर बन जाता है। टैरेटोस्पोर जो होता है वो 2 न्यूक्लियस वाला होता है, ठीक। और आप देख रहे हो इसमें कितनी सेल है? इसमें 2 सेल है। नीचे वाली सेल का जर्मिनेटिंग पोर यहाँ पे और ऊपर वाली सेल का जर्मिनेटिंग पोर ऊपर होता है।
ये टेरिटोस्पोर होता है यम। ठीक, अब इस कंडीशन पे हमने अपने गेहूं की फसल काट ली। अब टेरिटोस्पोर या तो भूसे में पड़ा हुआ स्ट्रॉ में या फिर जमीन में गिर जाता है। ठीक है, और जमीन में गिर जाएगा। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, टेरिटोस्पोर क्या करता है, इसके दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और आप बताइए, न्यूक्लियस फ्यूज होने की घटना क्या बोली जाती है? कैरियोगैमी। दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होने की वजह से डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। कैसा न्यूक्लियस बन गया? डिप्लॉइड। ठीक है, ये जर्म कोर यहाँ पे, ये जर्म कोर यहाँ पे। ये कौन सा टेरिटोस्पोर है? ओल्ड टेरिटोस्पोर। क्लियर? ध्यान रखिएगा, टेरिटोस्पोर की दीवार मोटी है, तभी हमने आउटलाइन बहुत ज्यादा अच्छे से की है। आफ्टर सम टाइम टेरिटोस्पोर क्या करता है? जर्मिनेट करता है। थोड़ा सा यहां से क्या करेगा? जर्मिनेशन होगा टेरिटोस्पोर में। और इसका ऊपर एक पॉइंट है, और नीचे वाली सेल्स का जर्म पॉइंट कहाँ पे है? नीचे। तो जाहिर है, जैसे चने में कहाँ पे छेद होता है? ऊपर होता है, वहीं से रूट एंड शूट निकलते हैं। ऐसे ही टेरिटोस्पोर की जर्मिनेशन नीचे वाली सेल का यहाँ से, ऊपर वाली सेल की जर्म ट्यूब निकलती है ऊपर से। यहीं पे डिप्लॉइड न्यूक्लियस आ जाता है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस कहाँ आ गया? यहीं पे। बच्चों, इस संरचना को बोलते हैं एपीबेसिडियम। याद रखिएगा, इस संरचना को बोलते हैं एपीबेसिडियम, अथवा एक और नाम है इसका प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम। इसमें ये क्या आ गया? डिप्लॉइड न्यूक्लियस। क्लियर? अब इसी को हम एक को दिखाते रहे, क्योंकि हम बार बार क्या दिखाएं। चलो एक बार और दिखा देते हैं। अब इसमें हो जाएगा मियोसिस। हम जानते हैं मियोसिस की वजह से कितने न्यूक्लियस बनते हैं? आप बताएं। एक मियोसिस जब एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस में होता है तो कितना न्यूक्लियर बनेगा? आप बता रहे होंगे 4। ठीक, 4 न्यूक्लियस बनेगा, 2 प्लस स्ट्रैंड का और 2 माइनस स्ट्रैंड का। 2 प्लस स्ट्रैंड का और 2 माइनस स्ट्रैंड का। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। एपीबेसिडियम में डिप्लॉइड न्यूक्लियस चला गया, वहीं पे उसमें हुआ मियोसिस। हम जानते हैं एक मियोसिस से कितना न्यूक्लियर बनता है? 4। भाई जाहिर है ये 2 फ्यूज हुए थे ना, 1 प्लस 1 माइनस का। अब जब 4 बनेंगे तो उनमें से भी तो आधे आधे बनेंगे, 2 प्लस के और 2 माइनस के। अब बच्चों इसको ही देख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? एपीबेसिडियम के सभी न्यूक्लियाई के बीच में पार्टीशन वॉल बन जाती है, और उनके सेल्स के ऊपर कुछ डंठल जैसे नुकीले डंठल बन जाते हैं। इनको हम बोलते हैं स्टेरिमेटा। और सेल्स के अंदर का सभी प्रोटोप्लाज्म इनके ऊपर आ जाता है। ये जो अंदर निकले पड़े थे, ये ऊपर उभर के आ गए। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। यही सब है क्या? बेसिडियो स्पोर। तीसरी स्टेज का स्पोर बन गया बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर हवा के द्वारा उड़ के कहां जाएंगे? जाएंगे बारबेरी पे, और ये क्या करेंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे। हवा के द्वारा उड़ के जाएंगे बारबेरी पे और हो जाएंगे जर्मिनेट। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ रही है ना, तो 1 मिनट। जर्मिनेट हो जाएंगे। बच्चों, ये बारबेरी की पत्ती में जाते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं। पत्ती की ऊपर सरफेस पे ये बनाते हैं जाके पिकनिडियो स्पोर। पत्ती की ऊपर सरफेस पे ये बनाते हैं जाके पिकनिडियो स्पोर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जाएंगे ऑन बारबेरी पर जाके
जर्मिनेट होते हैं और स्टोमेटा के द्वारा बारबेरी की पत्ती में घुस जाते हैं जाके, ठीक। और अपर सरफेस पे यहाँ पे बनाते हैं एक प्रकार के स्पोर, जो फ्लास्क शेप ऐसे बनाएंगे ये वाला डायग्राम, क्योंकि बनने के बाद ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने जो फ्लास्क शेप, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर स्टॉक पर बनते हैं छोटे छोटे से स्पोर्स, चेन में बनते हैं। हम थोड़े से चेन दिखा दें, और बनते रहते हैं और बाहर निकलते रहते हैं, ठीक। यहाँ पे कौन सा वाला बनेगा, प्लस वाला, कौन सा वाला, प्लस वाले चेन में, और बन के कहां से बाहर निकल आएंगे। यही है पिकनिडियो, पिकनिडियो स्पोर, ठीक। मान लीजिए ये प्लस स्ट्रैंड का माइसीलियम यहाँ पे पत्ती पे गिरा था, एक ही पत्ती में दोनों जर्मिनेट हो जाते हैं, और माइनस स्ट्रैंड वाला यहाँ पे गिरा था, माइनस वाले ने माइनस स्ट्रैंड के, ये कौन सा माइनस वाला पिकनिडियो स्पोर, और प्लस वाले ने प्लस वाला पिकनिडियो स्पोर बना लिया। साथ ही जो ये फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है, इसके माउथ पे कुछ हाइफी पाए जाते हैं, माइनस वाले के माउथ पे माइनस के हाइफी और प्लस वाले के माउथ पे प्लस के हाइफी। हम जानते हैं अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये माइनस वाला जाएगा इससे चिपक जाएगा, और प्लस वाला जाएगा इससे चिपक जाएगा, और बाद में दोनों फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होके ये जो है पत्ती की लोअर सरफेस पे आके एक कप जैसी संरचना बना देंगे, जिसे हम बोलेंगे एशियल कप। इसके अंदर भी स्पोर्स बनेंगे एशियल कप के अंदर चेन में, और बन के जो बाहर निकलेगा उसके बारे में हम देखते हैं। जो एशियल कप के अंदर स्पोर्स बन के बाहर निकलेंगे उसमें दो न्यूक्लियस होंगे, ये हो जाएगा हमारा एशियो स्पोर, क्लियर। ये कैसा है, दो न्यूक्लियस है, ऐसे एरो नहीं दिखाना, ये अंडरस्टूड सी बात है। एशियो स्पोर हवा के द्वारा उड़ के जाएगा गेहूं पे, और वहां जर्मिनेट होके फिर से क्या बना देगा, सेकेंडरी माइसीलियम। अब बिल्कुल पेशेंस रखें, थोड़ा सा काम डाउन रहे, अभी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। देखिए यहां से फिर से शुरू करते हैं। गेहूं पे सेकेंडरी माइसीलियम है, सेकेंडरी माइसीलियम ऐसे माइसीलियम को कहते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। वो पहले शुरुआत में बनाता है यूरिडोस्पोर, यूरिडोस्पोर में भी दो न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन यूरिडोस्पोर वन सेलुलर है, यूनिसेलुलर। इसकी वजह से रेडिश ब्राउन धब्बे आते हैं पत्ती पर, और जब टेरिटोस्पोर बन जाता है तो इसकी वजह से पत्ती पर धब्बे आते हैं ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक कलर के, ठीक है। टेरिटोस्पोर शुरुआत में ऐसा होता है, बाद में इसके दोनों केंद्र फ्यूज हो जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ये ओल्ड टेरिटोस्पोर है, ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होगा, इससे जो जर्म ट्यूब निकलेगी उसे हम कहेंगे एपीबेसिडियम। डिप्लॉयड न्यूक्लियस इस एपीबेसिडियम में आ जाएगा, वहीं पर इसमें होगा मियोसिस। ये क्वेश्चन आता है पक्सीनिया में मियोसिस कहाँ होता है, किसके अंदर, तो एपीबेसिडियम में। मियोसिस के बाद 4 प्रकार के स्पोर बनेंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, बेसिडियो स्पोर। बेटा ये वाला भाग जो है जरा सा हमने देख लिया, ऐसा यहाँ पे इसमें ये चीज हो रही है, यहीं पे दो बार दिखाने से क्या मतलब हमने डायरेक्ट इसी को देख लिया। बेसिडियो स्पोर कितना प्रकार का है, 2 प्रकार का, प्लस और माइनस। और देखिए बेसिडियो स्पोर में कितना केंद्र है, केवल एक, मतलब बेसिडियो स्पोर मोनोकैरियोटिक है। प्लस स्ट्रैंड का बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट होकर प्लस स्ट्रैंड का पिकनिडियो स्पोर, और माइनस स्ट्रैंड का बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट होकर माइनस स्ट्रैंड का पिकनिडियो स्पोर बनाते हैं। पिकनिडियो स्पोर भी मोनोकैरियोटिक है, और ये कहाँ बन रहा है, पत्ती की अपर सरफेस में। इनको बोलते हैं, इन जो फ्लास्क शेप के स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं स्पर्माटियम, स्पर्मोगोनियम, सॉरी इनको बोलते हैं स्पर्मोगोनियम। ये येलो कलर की होती है, इसी कारण बारबेरी की अपर सरफेस पर येलो कलर के स्पॉट दिखते हैं। माइनस वाला पिकनिडियो स्पोर यहाँ पे प्लस वाली हाइफी से फ्यूज होता है, प्लस वाला पिकनिडियो स्पोर किससे फ्यूज होता है, माइनस, और इससे डाइकैरियोटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है।
जो पत्ती की लोअर सरफेस पे एक कप बना देती है जिसे हम बोलते हैं एशियल कप। क्लियर? एशियल कप जो है उसके अंदर एक स्पोर्स बनता है जिसका नाम है एशियो स्पोर। उसमें 2 न्यूक्लियस हैं, वो पहुंच जाएगा गेहूं पे और जर्मिनेट करके बनाएगा फिर से सेकेंडरी माइसीलियम। एक और बात पूछो, ये जर्मिनेट होके बनाते हैं प्राइमरी माइसीलियम। यहीं पे मैं छोटा सा प्राइमरी माइसीलियम दिखाई दे रही हूँ। प्लस स्टेम का बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करके बनाता है प्राइमरी माइसीलियम और माइनस स्टेम का बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करके बनाता है माइनस स्टेम का प्राइमरी माइसीलियम। और ये सब कहाँ बनते हैं? पत्ती के अंदर। बाद में हम क्या करते हैं, इसमें सेल्स भर देते हैं। सेल्स हम डॉट डॉट डैश करके ऐसे करके भर देंगे जिससे कि डायग्राम में बहुत टाइम ऑलरेडी लग रहा है, इतना आप दिखा दोगे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आपने लिख ही दिया है कि बेसिक स्कोर कहाँ जर्मिनेट हुआ है? बारबेरी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। गेहूं को इन्फेक्शन किससे हुआ? एशियोस्पोर से। ठीक है, क्लियर? बारबेरी को इन्फेक्शन किससे हुआ? बेसिडियोस्पोर से। क्लियर? अब आप एक बात बताइए, डाइकैरियोटिक स्पोर कौन कौन से हैं? मतलब 2 केंद्रक वाले। एक तो हमारा यूरिडोस्पोर, एक हमारा टेरिटोस्पोर, इसमें भी 2 केंद्रक हैं, और एक हमारा एशियोस्पोर। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में, ये डाइकैरियोटिक स्पोर बताइए। ध्यान रखिएगा, यूरिडो, टेरिटो एंड एशियो। मोनोकैरियोटिक स्पोर कौन से हैं? 2 हैं। बेसिडियोस्पोर में सिर्फ एक केंद्रक है, कंफ्यूज ना हो, 2 प्रकार है लेकिन एक स्पोर में एक ही केंद्रक है ना, तो मोनोकैरियोटिक। एंड किसमें एक केंद्रक है? पिक्निडियोस्पोर में। तो पिक्निडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर से मोनोकैरियोटिक, जबकि यूरिडो, टेरिटो, एशियोस्पोर से डाइकैरियोटिक। क्लियर? बेसिडियोस्पोर बारबेरी में आके जर्मिनेट होता है, बारबेरी में बनता है एशियोस्पोर, वो गेहूं पे जाता है। तो इसके कंट्रोल में यही लिखते हैं कि बारबेरी को खत्म कर दो, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइफ साइकिल समझ में आएगी। आप सारी एक तो मैंने नोट्स में हर स्टेप पे डायग्राम बनवाया है, पूरा जर्मिनेशन बताया, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। बाद में आप इस लाइफ साइकिल को बना दीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ साइकिल मैं बोर्ड पे ही मैंने बनवाई जिससे आपको समझ में आ सके। बस बैकग्राउंड को अवॉइड करके अपनी शानू मैम को सपोर्ट कीजिए, जिससे वो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम कर सके। और मेरा जो ड्रीम था है कि मैं आप तक आऊं और आपको याद आऊं कि हाँ बायोलॉजी कहाँ से पढ़ा था और मुझे समझ में आया। बस आपके जबान से मुझे क्या कहते हैं ना, मुझे यही चाहिए। ठीक है, और ये मैं करूंगी, अपने काम से करूंगी और आपके सहयोग से। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड